अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। दो तीन वीडियो लेके आए हैं, छोटी छोटी वीडियो हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। इंडिया की जो जेंजी हैं, जो यूथ हैं, बड़े ही यार ज़बरदस्त तरीके से अपने इंडिया के साथ हैं और बड़ी बड़ी ज़बरदस्त स्पीच कर रही हैं। तो सुनते हैं इनकी स्पीचेज, इनकी बातें सुनते हैं कि इंडिया का यंग जो युवा है, देख रहे हैं कि वो भी कितनी नॉलेज रखता है। तो देखते हैं इस वीडियो को अगर हमारे साथ एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सोशल मीडिया, ब्रांडेड लाइफस्टाइल और दिखावे की दुनिया ने भारतीय युवा को इस कदर से जकड़ लिया है कि वे भूल गए हैं कि असली मूल्य अंदर से आते हैं, बाहर से नहीं। हम उस देश के वासी हैं जहां हनुमान चालीसा में वैज्ञानिक ज्ञान छिपा है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिलियोता ही मधुर फल जानू। यह पंक्ति सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी को दर्शाती है। धर्मो रक्षति रक्षित हो, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। उत्तर प्रदेश, जहां इतिहास धड़कता है और परंपराएं जीवित हैं, उस पावन भूमि से आज मैं गुंजन भंडारी सम्मानित मंच और मेरे प्रिय साथियों को सादर प्रणाम करती हूं। आज मैं आप सभी से एक ऐसी दुविधा पर बात करने वाली हूं जो हर एक भारतीय युवा के दिल व दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर चुकी है। यह दुविधा है भारतीय संस्कृति व पाश्चात्य परंपरा के बीच चुनाव की। आपके पास दो रास्ते हैं। एक और हमारी जड़ें हैं, हमारे देश की मिट्टी, संस्कार, परंपराएं जो हमें आत्मीयता और हमें हमारी पहचान सिखाती है। हम उस देश के वासी हैं जहां हनुमान चालीसा में वैज्ञानिक ज्ञान छिपा है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिलियोता ही मधुर फल जानू। यह पंक्ति सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी को दर्शाती है। हम उस देश के वासी हैं जहां द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाया था। यह केवल एक कथा नहीं है, लेकिन यह सिद्ध करता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्री सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। आइए अब दूसरी ओर देखें, ऐसी क्या बातें हैं पश्चिमी ग्लैमर में जो हर एक भारतीय युवा को अपनी ओर खींच रही हैं। पश्चिमी जीवन शैली हर किसी को यह एहसास कराती है, यह महसूस कराती है कि आप जो चाहे वह पा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, व्यक्तिगत आज़ादी और हर एक क्षेत्र में समान अवसर जैसे विचार भारतीय युवा को प्रभावित करते हैं। यह एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां पर सफलता का मापदंड केवल और केवल पैसा, महंगे कपड़े और बड़े घर बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य सवाल यह उत्पन्न होता है, क्या ये सच्ची खुशी है? पश्चिमी ग्लैमर हर किसी को स्वतंत्रता जरूर देता है, लेकिन बदले में आपके विचारों, आपके रिश्तों और आपके पारिवारिक मूल्यों को कमजोर कर देता है। सोशल मीडिया, ब्रांडेड लाइफस्टाइल और दिखावे की दुनिया ने भारतीय युवा को इस कदर से जकड़ लिया है कि वे भूल गए हैं कि असली मूल्य अंदर से आते हैं, बाहर से नहीं। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक मुख्य सवाल जो हर एक भारतीय युवा के दिल व दिमाग में कहीं ना कहीं गूंजता है, वो यह है कि क्या मैं अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहूं और पिछड़ा कहलाऊं, या फिर आधुनिक बनकर अपनी जड़ों से कट जाऊं। प्रिय साथियों, इस दुविधा का समाधान संतुलन में है। हर एक भारतीय युवा को यह समझने की आवश्यकता है कि उन्हें भारतीय संस्कृति व पाश्चात्य परंपरा यानी कि पश्चिमी ग्लैमर में से किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें दोनों को सर्वश्रेष्ठ अपनाकर एक ऐसी जीवन शैली को बनाना चाहिए जो भारतीय जड़ों पर आधारित हो और साथ ही साथ आधुनिक दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करे। आज मैं अपने शब्दों के अंत में यह कहना चाहती हूं कि भारत केवल एक देश नहीं है, यह एक महाकाव्य है। मैं उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के केरल तक, पूर्व के असम से लेकर पश्चिम के राजस्थान तक, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर भोजन, हर पहनावे, हर संस्कृति, हर संस्कार को नमन करती हूँ। मैं उस भारत माता, मैं उस धरती माँ को नमन करती हूँ जिसने हमें यह सिखाया कि जहाँ सोच वहाँ स्वराज्य, जहाँ प्रेम वहाँ भारत, जहाँ धर्म वहाँ संस्कृति। आइए आज मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगी, से ये निवेदन करना चाहूँगी कि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट, आपकी तालियों की आवाज़ यहाँ पर रुकनी नहीं चाहिए। और आज आप सभी मेरे साथ ये प्रण लें कि चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारी पहचान, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति हमेशा और हमेशा भारतीय ही रहेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।
And lastly, I would like to thank MIT SOG for giving this golden opportunity. Thank you very much. आज के भारत का युवा जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाता है, आज के भारत का युवा खालिस्तान पाकिस्तान जैसे नारों का समर्थन करता है, तब उसी भारत की उसी जमीने 23 साल के शहीद आजम सरदार भगत सिंह की वो हिम्मत भी देखी है, जहां वो अपने फांसी के फंदे को चूम कर गले से लगाते हैं और अपनी शहीदी से इस देश में क्रांतिकारियों का नया सैलाब खड़ा कर देते हैं। इस देश ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के उस जज्बे को भी देखा है, जहां वो संपूर्ण दलित समुदाय को अपने हक की आवाज खुद उठाने की सीख देकर संपूर्ण समाज को आत्मनिर्भर बनाते हैं। इसी भारत की इसी जमीने आयरन लेडी इंदिरा गांधी के उस हौसले को भी देखा है, जिनके व्यक्तित्व की नींव ही क्रांतिकारियों ने रखी थी, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए इस भारत को प्रेरणा दी थी। इतिहास के ऐसे कितने भी पन्ने पलट दिए जाए तो हर एक पन्ने पर एक नया युवा नेतृत्व कौशल्य दिखाई देता है, जिसने भारतीय राजनीति को और भारतीय राजनीति की तरफ देखने वाले हर एक नजरिए को संपूर्णतः बदल कर रख दिया। राजनीति की इस परिभाषा से हटकर जब हम मराठा साम्राज्य को भी याद करते हैं, तब महज 10-12 साल की उम्र में राम रानी, तारा रानी, महारानी येसुबाई से राजनीति की शिक्षा लेकर आने वाले समय में मराठा साम्राज्य को औरंगजेब से बचाती है। 26 साल में हारे हुए सभी मराठा साम्राज्य किले महज 6 महीने में फिर से स्वराज्य में शामिल करती है। तब तत्कालीन कवि उन पर लिखते हैं, सम्राज्ञीना समर कुशला लोकनेत्री प्रतापी, सत्ता धन्ना नमो नीरणी आपुले राज्य स्थापी, नारी नोहे अमर जगती ज्योती ही पौरुषाची, तारा रानी जरणी आमच्या अस्मितेची यशाची। उनका ये जज्बा और कम उम्र का नेतृत्व कौशल्य देखकर मैं ये सोचने पर विवश हो जाती हूँ कि राजनीति में युवा नेतृत्व एक अत्यंत ही अटल वास्तविकता है, मगर जब तक हमारे देश का युवा दिल्ली की सड़कों को टायर की कालिख से राख करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा हिंदू मुसलमान के नाम पर जल रही कट्टरता की आग में झुलसता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा खालिस्तान पाकिस्तान ऐसे नारों का समर्थन करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा शिक्षा को महत्व देने की बजाय बुर्खा पहनकर आने या ना आने पर भगवे और बुरखे में लड़ाइयां करवाता रहेगा, जब तक शरेआम निर्भया की इज्जत उजड़ जाने पर हमारे देश का युवा हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा 4 इंच की स्क्रीन पर मणिपुर की सड़कों पर शरेआम उजड़ रही देश की बेटी की इज्जत का चलचित्र बनाकर उसे वायरल करने की फिराक में रहेगा, तब तक युवा नेतृत्व की बात मुझे बस बयानबाजी लगती है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे हासिल होते नहीं, तोड़ो अपनी सीमाओं को, खुद को और काबिल करो, ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। धन्यवाद। Kashmir neither belongs to India. Kashmir neither belongs to Pakistan. Kashmir belongs only to the people of Kashmir. अरे तुम अपना एक गांव सेटल नहीं कर पाओगे, कंट्री तो बहुत दूर की बात है। इतनी नफरत अपने देश के लिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला जो कि संभवतः मुस्लिम है, वो कुछ लोगों को फटकार लगाते हुए नजर आती है। लड़की का अंदाज बेहद गुस्से वाला था और उसकी बातें सुन साफ जाहिर होता है कि वो कितनी नाराज है। दरअसल लड़की का ये वीडियो उन मुसलमानों के लिए है जो कौम के नाम पर देश के साथ गद्दारी करते या करने की सोच रखते हैं। लड़की सीधा कैमरे में देखते हुए वो भावुक और आक्रामक अंदाज में बोल रही है। पहले आप भी देखिए और सुनिए क्या बोली ये मुस्लिम लड़की, फिर पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। तुम जैसे कुछ नफरती लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को सफर करना पड़ता है। पूरी कम्युनिटी को एज अ ट्रेटर देखा जाता है, गद्दार देखा जाता है। तुम चंद लोगों की वजह से इंडिया के लिए बिक गया। क्या मतलब है इंडिया के लिए बिक गया? इंडिया का ही है भाई। और तुम इतने डिल्यूजनल क्यों हो भाई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इंडिया से अलग होकर अपनी कोई अलग ही पहचान बना सकते हो? इतने कैपेबल हो, इतना पोटेंशियल है तुम में? अरे तुम अपना एक गांव सेटल नहीं कर पाओगे, कंट्री तो बहुत दूर की बात है। इतनी नफरत अपने देश के लिए। जाके हाल देखो पीओजे का, क्या हाल है उनका। गए थे ना वो अलग देश के साथ, अपने देश को छोड़कर सपोर्ट कर रहे थे ना अलग देश को, सो कॉल्ड उनके रहनुमा देश को, सो कॉल्ड उनके कौम के देश को। क्या किया उन्होंने? देख रहे हो हालत। तुम्हारे जैसे नफरती लोग ना तो अपनी कौम के हैं ना ही अपने देश के हैं, और तुम जैसों की वजह से पूरी कम्युनिटी को हर बार जवाबदेही देनी पड़ती है, हर बार प्रूव करना पड़ता है कि वो अपने देश के लिए वफादार हैं।
कश्मीर के युवाओं में जो पोटेंशियल है उन्हें तुम जैसे नफरती लोग उस पोटेंशियल तक पहुंचने ही नहीं देते। तुम इतना नफरत का बीज बो रहे हो, तुम कोई मौका नहीं छोड़ते नफरत स्प्रेड करने का। कश्मीर में इतनी पोटेंशियल है कि ओवैस याकूब जैसे लोग निकले, पर तुम जैसे कुछ लोग पूरी कम्युनिटी को डिस्ट्रैक्ट करते हो, उनका ब्रेन वॉश करते हो, उनके अंदर नफरत भरते हो, इस तरह से अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही देश के खिलाफ कर देते हो। इतनी नफरत क्यों डिफेंड करें तुम जैसों को हम, और क्यों सुनना पड़े तुम जैसों की वजह से हमें? तुम्हारी गलती, तुम्हारी गुनाहों की सजाएं सिर्फ तुम जैसों को मिलनी चाहिए, ना कि पूरी कम्युनिटी को। हर बार मुंह उठा के आ जाते हो अपने ही देश के अगेंस्ट। देखा आपने, इस क्लिप में युवती सेपरेटिस्ट गैंग यानी तथाकथित टुकड़े टुकड़े गैंग को जवाब देती हुई नजर आती है। वो बोलती है कि जो लोग एक अलग गांव नहीं बसा सकते, वो देश के कश्मीर को देश से अलग करने की बातें करते हैं। पोस्ट किए गए वीडियो के कैप्शन में उमर खालिद, शर्जिल इमाम, आरफा, सैमा, जुबियर यानी मोहम्मद जुबैर और अन्य कई नाम शामिल हैं। इसका मतलब है कि लड़की के इस वीडियो को इन लोगों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि वीडियो में लड़की किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन पोस्ट के कैप्शन में इस तरीके की बातें लिखी हुई हैं। वीडियो में बोल रही युवती का संदेश साफ है, वो इन व्यक्तियों और उनके विचारों की कड़ी आलोचना कर रही है। पोस्ट के अनुसार वह उन्हें देश विरोधी और अलगाववादी मानसिकता फैलाने का आरोप लगाते हुए बेल्ट ट्रीटमेंट यानी सख्त लताड़ दे रही है। वीडियो में उसका अंदाज गुस्से और नाराजगी से भरा हुआ है। चेहरे के हाव भाव और आवाज की तीव्रता से लगता है कि वह इन नामों से जुड़ी विचारधारा को सीधे चुनौती दे रही है। यह वीडियो उन चर्चाओं का हिस्सा बन गया जहां सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ऐसे क्लिप्स को राष्ट्रीय हित और देशभक्ति के नजरिए से शेयर कर रहे हैं। हालांकि अभी तक युवती की असली पहचान और पूरा बैकग्राउंड सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन वायरल पोस्ट के जरिए उसका ये संदेश साफ तौर पर लोगों तक पहुंच रहा है कि कुछ खास आवाजों और विचारों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ने पर साबित हो गया है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत ही जी जबरदस्त लगा इंडिया की यूथ को, इंडिया के कह सकते हैं कि जो युवा हैं किस लेवल के हैं, अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, ये चीज़ आपके साथ शेयर करना मकसद था। क्योंकि हमने पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की है, कुछ मुसलमान बच्चों को दिखाया हमने कि उनके अंदर किस तरीके की नफरत है। पर हमारा ये भी काम बनता है कि इंडिया के लोग जिस तरीके से अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए क्या क्या इनके ज़हनों में प्लान बने हुए हैं, वो भी हमारा हक बनता है कि हम आपके साथ शेयर करें। तो इसलिए हमने युवा की कुछ वीडियोस लाए हैं आपके लिए। यकीन करें बड़ा मजा आया, दिल को ना यकीन करें जैसे सुन रहे थे ना तो बड़ा अच्छा अंदर से फील हो रहा था कि यार ये इंडिया का मुस्तकबिल है, ये इंडिया के बारे में सोचते हैं, ये इंडिया के बारे में एक सोच रखते हैं कि ये इंडिया को कहाँ देखना चाहते हैं। फिर ये अपने धर्म के साथ जुड़े, जो कह सकते हैं कि कुछ ऐसी कह लो कि चीज़ें हैं, जैसे अगर देखा जाए जो हनुमान जी का जो गाया जाता है कि जो हनुमान चालीसा जो है, उसमें देखें कि ये लोग बच्चे जो है जानते हैं कि उसमें कितना ज्ञान है। धरती और सूरज के दरमियान जो दूरी है वो बिल्कुल उसमें दिखाई जाती है, वो बच्चे जानते हैं। तो ये वो बच्चे हैं, इंडिया का वो मुस्तकबिल है जो अपने इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपने इंडिया के मुस्तकबिल के लिए जो है आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। और ये मेरे ख्याल में कुछ स्कूल का कह लो कि मंच है, जहाँ पे कुछ जो बच्चे जो हैं, दो जो लड़कियां हैं उनकी कह सकते हैं कि आवाज़ सुनने की मिली। पहली जो लड़की है उनका भी अगर देखा जाए, उनका जो एक एग्रेशन था, जो उनका बात करने का तरीका था, वो बड़ा कमाल था। उनके अंदर भी नजर आ रहा था कि हुब्बुल वतनी भरी हुई है। और दूसरी लड़की मुझे जो वो भी कम नहीं दिखी, उनके अंदर भी अगर देखा जाए जो अपने मुल्क के लिए मोहब्बत थी, जो अपने मुल्क के कह लो कि लोगों को समझाना चाहती थी, उसमें वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने बातें जो है सामने रखी हैं। तो ये चीज़ है, ये है इंडिया का मुस्तकबिल, ये है इंडिया का युवा। बेशक अगर देखा जाए कुछ लोग जो है इंडिया में कुछ CJP के साथ लग के कुछ युवा जो है अगर भटके हुए हैं, पर यह है कि हमें ये भी चीज़ें देखनी चाहिए। पर इंडिया का ये मुस्तकबिल भी है कि इंडिया के युवा जो है अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क की कह लो कि संस्कृति के साथ, अपने मुल्क के कल्चर के साथ कितने जुड़े हैं, ये भी हमारा काम बनता है आपके सामने रखें। इसके साथ जो लास्ट में हमें एक लड़की देखने के लिए मिली है वो बड़ी हैरानकुन है। उसने कुछ जो है, जैसे पिछले ही दिनों में आपके साथ आपने भी वीडियो वो देखी होगी, प्रशांत अमन सर ने शेयर किया कि इंडिया से बहुत सारे लोग जो है, हमारे कमेंट सेक्शन में भी एक बंदा आया तो उसने कहा था इस वीडियो को अगर रैक करें कि बहुत सारे लोग जो है कह सकते हैं ISI के एजेंट हो या किसी के भी एजेंट हो, तो वो नजर आ रहे हैं। तो उसी के हवाले से हो या कह लो कि बहुत सारे इंडिया में जो गद्दार हैं उनको ये लड़की जवाब देते हुए नजर आती है।
वो कह सकती हैं कि उन्होंने झंझोड़ा है उन लोगों को कि एक गांव या एक घर आज का दौर में आप देखें चलाना कितना मुश्किल है। मैं खुद शादीशुदा हूं, एक घर के पूरे निजाम को लेकर चलना यकीन करें बड़ा कठिन है। बड़े मसाइल होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदारों के, गाँव के बहुत सारे मसाइल होते हैं जिन्हें हैंडल करना पड़ता है। गाँव का लेन देन ही बहुत होता है, रिश्तेदारों का लेन देन बहुत होता है। इसमें इंसान अगर निकले ना तो बंदा अगर कह लो कि एक बंदा अगर मुश्किल स्थिति होती है, इससे बंदा अगर बीच के अंदर से होकर निकले तो ये है। तो उनको समझा रही हैं ये कि एक घर बसाना, एक गांव बसाना इतना आसान नहीं है। तो आप लग करने की बात कर रहे हैं कश्मीर को या किसी भी जगह को आप लग करने की बात करेंगे तो वो चलाना आसान नहीं है। फिर उन्होंने मिसाल पाकिस्तान की दी कि जो यहाँ से गए थे, जिन्होंने अपने कह लो कि साथियों का, जो कह लो कि अपने मुस्लिम होने के जो भाईचारा था उसकी वजह से जो चले गए, आज उन्होंने कहा कि वहाँ कश्मीरियों का हाल देख ले तो वाकई देखा जाए यार जो अग्रेशन उनमें नजर आ रहा था, जो उनके अंदर हुब्बुल वतनी जो नजर आ रही थी, वो मुझे लग रहा था कि वाकई यार बहुत ज्यादा लोग ऐसे सेंसिटिव हैं जो इन इश्यूज को लेकर बड़े कह लो कि उनके अंदर विचार जो है वो इस तरीके के हैं कि वो लोगों का गिरबान पकड़कर जो है उनसे पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है, इसके माध्यम से लोगों ने आवाज उठाना शुरू की है। ये चैनल अच्छा है कि इन लोगों की आवाज को आगे पहुंचाता है, बड़ा चैनल है तो लोग इनकी आवाज को सुनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंडिया है और इंडिया का यकीन करें ये यूथ है उसमें वो पावर मौजूद है। देखें कि इनके अंदर बात करने का भी ढंग मौजूद है, फिर इनके अंदर वो अग्रेशन है अपने मुल्क के लिए कि ये अपने मुल्क को कभी भी डूबने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तो वो चीजें हैं। फिर साथ में अगर देखा जाए तो हमारे इस एज के बच्चे बहुत कम ही पाकिस्तान में आपको देखने के मिलेंगे कि जिनमें इतना कॉन्फिडेंस लेवल हो कि वो बात अपनी इस तरीके से रख सकें, तो ये बहुत कम है। पर ये इंडिया है, इंडिया में हर किस्म का टैलेंट कहा जाता है भरा पड़ा है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कमाल की वीडियो थी। बिल्कुल जी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी और इसमें जितनी भी हमारी बहनें थीं उन्होंने तकरीर जो की है उसमें बातें उन्होंने बड़ी अच्छी की हैं, बड़ा ज्ञान वाली बातें थी। सबसे पहले तो जो फर्स्ट बहन थी उन्होंने जिस तरह से अपने युवा को समझाने की कोशिश की है, बहुत ही बढ़िया समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम यूरोपियन जो माहौल है उसको देखते हैं और हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें अपना पता ही नहीं है कि हमारा कितना रिच कल्चर है और हम वो चीजें जो कह लें कि कागजी हैं, क्या है उनके पास मॉडर्न लाइफ, कोई रिश्ता है उनके पास। आपके हिंदुस्तान में कितने रिश्ते हैं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे लाइफ इतनी तेज है कि किसी के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। मामा, फूफी, हाला, चाची, चाचा, ये चीजें तो वहां पे है ही नहीं है भाई। वहां पे तो हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, शांति के लिए वो यहाँ पे आते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो कल्चर हमारा है ना, हमने उसको संभाल के रखना है और हमें उनकी तरफ से जो है वो जितनी भी कह लें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की लालसा, पैसे की लालसा, मॉडर्न लाइफ की लालसा, इन चीजों से दूर रहना है और अपनी संस्कृति जो है, अपनी जो रूट्स हैं उनके साथ जुड़ना है। उनको आपने जो है वो दुनिया में आइडेंटिफाई करना है, दुनिया में उनको शनाख्त करवाना आपकी जिम्मेदारी है कि आपका कल्चर अपना इतना रिच है। और उसके बाद जो बातें उन्होंने की हैं, जो दूसरी वाली बहन आई हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम बुर्का पहना है नहीं पहना, इन चीजों से निकलो बाहर, छोड़ दो ये कट्टरपंथी वाली सोच। और मुस्लिम जो हैं वो भी कट्टरपंथी सोच रखते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं। कुछ जो इन्होंने सनातनियों का बोला है कि उनको बुर्के के ऊपर एतराज होता है, तो वो एतराज ना किया करें और इन चीजों से बाहर निकलें ताकि हम एक हो सके। फिर जो लास्ट में आई हैं उन्होंने भी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा है कि देखें, जो मुस्लिम और जो कभी कहा करते थे खालिस्तानी जो सिख थे, लेकिन ज्यादा नहीं है, वो कम ही थे और मेरे ख्याल में वो हैं भी इंडिया में नहीं है। वो आउट ऑफ कंट्री में एक छोटा सा पक्ष है जो एक साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। उनकी भी छित्रोल की है और मुसलमान जितने कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग हैं उनकी भी अच्छी खासी छित्रोल की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को खास तौर पर उन्होंने कहा आप लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी जो है उसको खमियाजा भोगना पड़ता है। आप लोग कहते हैं ना कि हम अलग हो जाएंगे, हम ये कर देंगे, मतलब कि अपना राज बनाएंगे जी, एक गांव तक नहीं बसा सकते। जिन लोगों ने अपना राज बनाने का सोचा है ना, आज देख लें, ना उधर के रहे हैं ना इधर के रहे हैं। पीओके वाले हैं जो ना पाकिस्तान उनको अब अपना रहे हैं ना इंडिया अपना रहा है, और वो किधर, वो बिल्कुल बीच में फंसे हुए हैं। और उनका हाल क्या हो रहा है, उनको सहूलियात क्या मिल रही है। और जिस कश्मीर ने इंडिया के साथ लगने की जो है वो प्रस्ताव रखा और इंडिया ने उसको कबूल भी किया और इंडिया ने माना कि ठीक है आप हमारे हो,
हम आपको अपना लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का वैसे इंडिया का ही है, वो इंडिया का ही अंग था। तो जब कबायलियों ने हमले वहां पे किए तो राजा हरि सिंह जो है वो मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने बकायदा जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए और जाके साइन किए कि ये इंडिया का ही है। तो आज देख लें कि उस कश्मीर के हालात और इस कश्मीर के हालात देख लें। अगर वो इंडिया के साथ लग लें तो लग गए, आज उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अगर वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं हम अलग ही रहेंगे, हम कुछ अलग ही करेंगे, तो आज उनका भी हाल वही होना था जो पीओके वालों का हो रहा है। तो जितने भी मुसलमान इंडिया में है ना, बड़े अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो। अगर आप लोगों को इतना ही शौक है ना, तो पाकिस्तान आके एक महीना निकाल के दिखाओ, आपको लग पता जाएगा। जो इंडियन मुस्लिम कहते हैं ना कि पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है जी, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने हैं। यहाँ पे कौन अपना है और कौन पराया है भाई। यहाँ पे एक महीना सिर्फ, मैं कहता हूँ कि जितने भी कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग हैं वो एक महीना भी यहाँ पे नहीं निकाल सकेंगे। जिस तरह के हालात इधर है, वो भागेंगे वापस और फिर उनको पता चलेगा कि इंडिया जो है उसकी वैल्यू क्या है। अभी तो उनको इस चीज की कदर नहीं है ना। कहते हैं कदर उस टाइम मिलती है और किसी भी चीज की जब वो चीज छिन जाए, जब वो चीज पास रहे ना, तो उस टाइम उसकी कदर नहीं होती। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान का विजिट करके गए हैं, पाकिस्तान में वो आए हैं, कभी उनसे मिल गए तो आपको पता चलेगा। कितनी 2-3 लड़कियां, वो एक बेचारी कह लें कि सरदार फैमिली से ताल्लुक रखती थी वो लड़की, अब उसका नाम याद नहीं है मुझे। वो यहाँ पे आए थे ननकाना साहब गुरु जी के दर्शन करने अपने, उनके बड़े गुरु जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उनके वो दर्शन करने आई थी। यहाँ पे कोई पाकिस्तानी लड़का पसंद आ गया, उससे शादी कर लिया। अब उसका इंटरव्यू जाके सुने उस बेचारी के साथ क्या किया इन लोगों ने, क्या हाल हुआ है उस बेचारी का। तो पाकिस्तान का सारा जो भूत है ना, वो उतरेगा उन लोगों का जब कभी यहाँ पे आएंगे। मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मत इंसान हो के इंडिया में हो, इंडिया जैसे आजाद मुल्क में, और कितनी सहूलियात जो है आपको दी जाती हैं, और आप फिर भी उन चीजों का नाशुक्री करते हो और अपने ही देश के लिए गलत सोच रखते हो। तो इससे बढ़िया घटिया काम और कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल जी, ये इंडिया का यूथ है जो इंडिया की कह सकते हैं कि हमें कह सकते हैं काबिलियत इनमें नज़र आती है कि इंडिया ने ऐसे ऐसे हीरे जो है तराशे हुए हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और दुनिया भर में जो है अपने कल्चर, अपने किरदार और अपने लोगों के हवाले से बात करते हैं। तो ये इंडिया की खूबसूरती है। देख लें कि जो कमियां मौजूद हैं उनको इंडियन अवाम ने खुद ही सुधारने के लिए कह सकते हैं कि उन्होंने अपने कह सकते हैं कि जुबान का, अपने हाथ का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कुछ को हाथ से समझाएंगे जाके, कुछ को जुबान से समझा रहे हैं। जो जिस कह लो कि कैटेगरी में होगा उसको उस चीज़ के तरीके से समझाया जाएगा। बाकी यही है, बहुत ज़बरदस्त लगा। नौजवान नस्ल इस लेवल की यार सोच रखती है, तो ये बहुत कमाल बात है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।